गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स 11th क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये बता दें, इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। और ये फिजिक्स का टॉपिक है, वैसे नहीं है कि कोई भी इसको समझ सकता है ना। 11th पढ़ने वाले यदि यहाँ तक पहुँच गए होंगे तब, या कि जो 11th पढ़ चुके होंगे और 12th वाले जो बच्चे होंगे जो किसी कंपटीशन की तैयारी में हो तो वो कहीं भी समझ सकते हैं। लेकिन 11th क्लास के यदि बच्चे होंगे तो कंटिन्यू जब यहाँ तक पहुँचेंगे तब समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक आज का है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बता दें कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, इसको बोला जाता है वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। ठीक है ना। वर्टिकल हॉरिजेंटल आपको आना चाहिए कि वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। है इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। तो सुनिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। यदि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, वर्टिकल के एक्सेप्ट वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करें, यानी एक्सेप्ट वर्टिकल को छोड़कर किसी डायरेक्शन में, चाहे हॉरिजेंटल में, चाहे हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बना के, लेकिन वर्टिकल को छोड़कर। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट वर्टिकल या अदर देन वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल प्लेन में मूव करती हुई ग्राउंड के किसी दूसरे जगह पर जाके गिरेगी। ग्राउंड में जाके दूसरी जगह पर क्या होगी? ड्रॉप होगी। तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे थ्रो करें, एक्सेप्ट वर्टिकल, यानी वर्टिकल डायरेक्शन को छोड़कर किसी अदर डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो वर्टिकल प्लेन में मूव करती हुई, और जो मूव करेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मूव करती हुई वो ग्राउंड में किसी दूसरे जगह पर जाके गिरेगी, है ना। ऐसे को छोड़ के इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, है ना। इस डायरेक्शन में नहीं फेंकना है, इस डायरेक्शन में नहीं फेंकना है। तो कैसे फेंकना है? आप ऐसे फेंक सकते हो अथवा कुछ हाइट पर जाके इस डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो यदि आप ऐसे फेंकेंगे तब ये ऐसे होगी, ऐसे फेंकेंगे तब भी ये ऐसे होगी, है ना। तो ये क्या मोशन होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन some initial velocity other than vertical direction, in direction other than vertical. If an object thrown with some initial velocity other than vertical direction, then object moves in curved path in vertical plane due to acceleration, under acceleration due to gravity, and returns back on the ground at some other place, then motion is called projectile motion. क्या कहा? बहुत लंबी चौड़ी पर डिफिनेशन है। हमने ये बोला कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो होगी वर्टिकल प्लेन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण मूव करती हुई ग्राउंड की दूसरी जगह पर जाके गिर जाएगी। तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अब लिखने वाली भाषा क्या होगी एक बार सुन लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, देन ऑब्जेक्ट मूव्स इन कर्व पाथ इन वर्टिकल प्लेन under acceleration due to gravity and returns back on the ground at some other place, then the motion is called projectile motion.
उसकी डिफिनेशन लिखे दे रहे हैं, देखना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल, if object is thrown with some initial velocity in direction other than vertical, then object moves curve path in a vertical plane under acceleration due to gravity and returns back to the ground at some other place। क्या कहा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ सम इनिशियल वेलोसिटी इन डायरेक्शन अदर देन वर्टिकल, देन ऑब्जेक्ट मूव्स कर्व path in vertical plane under acceleration due to gravity and returns back to the ground at some other place, then the motion of object is called projectile motion। And object is called projectile। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड ट्रेवल एंड पाथ traversed by object is called projectile path, which is parabola। ये which is parabola ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं या प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वो प्रोजेक्टाइल पाथ जो होता है पैराबोला होता है, ठीक है ना। और इस पैराबोलिक पाथ को हम प्रूव करेंगे कैसे पैराबोला होता है ना। नाउ वी शैल स्टडी द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द फॉलोइंग टू केसेस। हम प्रोजेक्टाइल मोशन को दो केस में प्रूव करेंगे। प्रोजेक्टाइल पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है, जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जाएगी उसका पाथ कैसा होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। उस प्रोजेक्टाइल पाथ को हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। ये लिख लिए। अब देखिए, नाउ वी शैल स्टडी द प्रोजेक्टाइल motion in the following two cases। Now we shall study the projectile motion in the following two cases। और उसमें से पहला केस क्या है, when object thrown in horizontal direction at some height
प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कुछ हाइट में जा कर के, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करेंगे कुछ हाइट से जाके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। ये मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। एक ये कि ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के फेंकेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक ये पढ़ेंगे और दूसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना के पढ़ेंगे। तो जो उसको चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसका जो लेक्चर आएगा तो आप देख सकोगे। इसमें पहला पॉइंट जानेंगे इसमें। अब तो देखिए हम क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक टावर है और ये टावर जो है वो 22 हाइट का है। कितने हाइट का है? और इसके टॉप से किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जब ऐसे जाएगी तब कुछ दूर जाते जाते ऐसे हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया तो डायरेक्ट कुछ दूर तक जाएगी फिर डायरेक्ट गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो ऐसे ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे नीचे होती है, ठीक है ना। तो इनिशियल में ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में फेंका गया है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और ये इसमें काम क्या करेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा। और यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू को हम माने ले रहे हैं क्या है? x है। हम मान कर चलते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से 22 हाइट के एक टावर के टॉप से फेंका जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, वर्टिकल में नहीं। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बहुत पॉइंट को समझना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, इसका मीन्स ux = u होगा। लेकिन बाई डायरेक्शन में थ्रो ही नहीं कर रहे हैं तो बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होगा। ये मेन पॉइंट है। जब ऑब्जेक्ट को हम किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल में, तो ux = u होगा। पर बाई डायरेक्शन में तो वर्टिकल में तो फेंक ही नहीं रहे, तो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? 0। और एक पॉइंट और, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा तो a/y = g लिखेंगे। और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम ही नहीं करेगा तो 0। ध्यान देना, वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगी और एक्सेलरेशन जो होगा वो बाई डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी x डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में, और ग्रेविटी जो है इस डायरेक्शन में। तब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो बाई का 0 होगा, और ग्रेविटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन x का 0 होगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पॉइंट को आपको कैच करना है, ठीक है ना। और ऐसे करने के बाद एक बार हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, यानी एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है वर्टिकल डायरेक्शन में और एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सेकंड इक्वेशन एक बार वर्टिकल में लगा देंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में एक सेकंड इक्वेशन लगाएंगे तो टी की वैल्यू आएगी और उस टी की वैल्यू को ले जा कर के वर्टिकल वाले में रख देंगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। और वो इक्वेशन ऐसा होगा जो प्रोजेक्ट पैराबोला इक्वेशन टाइप का आएगा। क्या कहा हमने? सबसे पहले क्या बोला? हमने कंसीडर कर लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट बाई हाइट के टावर के टॉप से इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया जा रहा है। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो u होगी पर बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड।
ए वाई इक्वल टू जी होगा, लेकिन ए एक्स इक्वल टू 0 होगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बार एक्स डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और एक बार वाई डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और एक से टी की वैल्यू ला के दूसरे में रख देंगे, तो एक इक्वेशन बनेगा, उस पाथ का इक्वेशन बनेगा जिस पाथ से ऑब्जेक्ट जा रही है। और वो एक इक्वेशन जो आएगा वो इक्वेशन पैराबोला जैसे आएगा, जिससे हम ये कह देंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से लिखते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u at the top of tower at the top of tower at height by let an object is thrown with initial velocity u at the top of tower at height by, that is ux equal to u and u by equal to 0। वजह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u at the top of tower at height h in horizontal direction, that is ux equal to 0 and u by equal to 0। फिर लिखेंगे सिंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी acts always vertically downward, that is a by equal to g, a x equal to 0। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यू एक्स इक्वल टू यू बाई इक्वल टू 0 और ए बाई इक्वल टू जी और ए एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मीन्स एक्स डायरेक्शन में, तो यू एक्स इक्वल टू यू। बाई डायरेक्शन में तो थ्रो कर ही नहीं रहे, तो बाई डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई डायरेक्शन में होता है, तो ए बाई इक्वल टू जी और ए एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब एक बार हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे और उससे टी की वैल्यू आएगी। ये पॉइंट को याद रखना, ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट। ठीक है ना, तो देखिए नाउ बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, चाहे एक्स डायरेक्शन बोल दीजिए, तो क्या होगा, x इक्वल टू ई यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो x इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, u इंटू टी प्लस 1/2, ए एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, ये रहा, तो x इक्वल टू यू टी, तो t इक्वल टू एक्स अपान यू। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन लगाए तो टी की ये वैल्यू आ गई। और अब क्या कर दें, बाई डायरेक्शन में लगा देते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन
इन बाई डायरेक्शन यानी वर्टिकल डायरेक्शन, तो बाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू यू बाई कितना था 0, तो 0 इंटू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। टी की ये वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 जी और टी की वैल्यू x/u। आगे देखिए, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू 1/2 जी ये x² u स्क्वायर। ठीक है, ये टी की ये वाली वैल्यू यहाँ रख दिए। अब ये हुआ क्या, बाई इक्वल टू ये bx² वेयर b इक्वल टू g/2u स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड इज द इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन बाई इक्वल टू ax² is in form of equation which is parabolic equation। ये जो इक्वेशन आया है बाई इक्वल टू bx² वेयर b इक्वल टू g/2u स्क्वायर, है ना। The equation second is the in form of equation y equal to ax² which is parabolic equation। ठीक है, hence hence projectile path is parabolic। hence projectile path is parabola। ये क्या किया हमने, मेन पॉइंट इसमें ये है, मेन पॉइंट ux इक्वल टू u बाई इक्वल टू 0, ax इक्वल टू 0, ए बाई इक्वल टू जी। ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बाई में 0, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक बार सेकंड इक्वेशन लगा दी x डायरेक्शन में तो t की वैल्यू, और एक बार सेकंड इक्वेशन लगा दिए बाई डायरेक्शन में तो ये आ गया, और यहाँ t की वैल्यू रख दिया। और जो इक्वेशन आया है वो पैराबोला टाइप का आया है, और वो पैराबोला टाइप का इक्वेशन है, इसलिए ये कहा जाएगा कि प्रोजेक्टाइल पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, यदि ये समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दूसरा वाला पार्ट भी देखने के लिए आपको जब भी उसका वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।